को लेकर के चढ़ गए कदम्ब पर, और जब गोपियों ने मांगा तो ठाकुर जी बोले एक एक करके आओ, ले चली जाओ। तब गोपियों के उस प्रेमस्थ भाव को देख करके ठाकुर जी ने समस्त गोपियों से कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके संग रास विहार करेंगे। अब ज्यों-ज्यों शरद पूर्णिमा समीप आ रही है, त्यों-त्यों गोपियों की नींद विचलित रहती है। लेकिन आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, मानो चंद्रमा देखते ही रोम रोम पुलकित हो गया गोपियों का। अपने कार्यों में लगी हैं, लेकिन मनस्थ में भाव चल रहा है, ये तो श्री कृष्ण के आमंत्रण का दिवस है, आज ही तो बुलाया था उन्होंने हमको। एक बहुत सुंदर एक पद है, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए। कितने सुंदर शब्द हैं। गोपियां कह रही हैं प्रतीक्षा आज की नहीं है, प्रतीक्षा इस जन्म की नहीं है। अरे भैया, ये समस्त ब्रज की गोपियां जो हैं ये सब त्रेता में दंडकारण्य वन के संत हैं, और तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। राम जी इनसे मिलने नहीं गए थे। राम जी ने हनुमान जी से जाकर के कहा, हनुमान जी जाकर के दंडकारण्य वन के संतों से कह दो तपस्या करें, इस बार अपने देह का त्याग करें, अगले युग में यही सब संत ही ब्रज की गोपी बन के आएंगे, मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तब रास विहार करूंगा इनके साथ। अभी तो ये ऐसे दर्शन करेंगे कि ये साधु हैं और मैं राम हूं, परंतु द्वापर तक यदि प्रतीक्षा करेंगे तो इनका मेरा मिलन ऐसे होगा जैसे मैं प्रियतम हूं और ये मेरी प्रियतमा है। तो भैया, ये गोपियों की प्रतीक्षा शरद पूर्णिमा पर जो पूर्ण होने वाली है, ये कोई 10-5 वर्ष की नहीं है, एक युगों युगों की प्रतीक्षा है। कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम, कब अमिलन संताप मिटे गो, कब अमिलन संताप मिटे गो, विरह निधाग नसाए श्याम घन, विरह निदाग निसाए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो। देखो, अब इस पद को सीधे सीधे पढ़ने वाले को लगेगा कि मानो कोई प्रार्थना कर रहा है कि भाई बहुत दिनों से जो है यहाँ पे वर्षा नहीं भैया, कब बरसेंगे आए श्याम घन। लेकिन यहाँ गोपियों के भाव रखे जाएं तो एक एक भाव यहाँ पर गोपियों का भाव ही मानो जैसे प्रकट हो रहा है। जब वर्षा होती है तो क्या होता है, बोले मयूर नृत्य करते हैं। गोपियां कह रही हैं, कब मम मन मयूर नचे गो, कब मम मन मयूर नचे, आनंद ना समाए श्याम घन, और आनंद ना समाए श्याम घन, कब चित चातक चहक उठे गो, कब चित
लाल की। चातक पक्षी निरंतर बोलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। तब अन्य पक्षी उसको कहते हैं कि नदियों का पानी पी ले, पर चातक कहता है नदियों का पानी नहीं, जब काली काली मेघ मालाएं आकर के गरजेंगी बरसेंगी, उस जल का जब मैं पान करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। अरे भैया, ये व्रत नियम आदि करने से मेरे मन को शांति नहीं है। गोपियां कह रही हैं अब तो श्याम घन बरसे है, वाकई श्याम जल को जब हम पान करेंगे तभी हमारे चित्त रूपी चातक को शांति मिलेगी। गोपियां कह रही हैं श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे, श्याम मिलन सब लोग गाओ, कछु नहीं भावे, कछु नाही मोहे सुहावे, श्याम घन कछु नाही मोहे, श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, जीवन में रस सरसाए श्याम घन, जीवन में सरसाए श्याम घन, कब बरसे तो आए 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 श्याम घन, कब बरसे तो आए। कितना सुंदर भाव। कब वह मन संताप मिटेगो, आहा श्याम घन कब बरसेगो आए। गोपियां सब प्रतीक्षा बंधुओं आज से नहीं युगों से कर रही हैं। ये गोपियां पूर्व जन्म के संत ही हैं, दंडकारण्य वन के, जो कि गोपी बनकर के अब वृंदावन में प्रकट हुई हैं। तो भैया बरसने को तो ठाकुर जी तैयार हैं, जा क्यों नहीं रही हैं फिर? शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं कि चंद्रमा को देखने के बाद भी गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। क्यों? माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और श्याम सुंदर पुकार दें, एक बार और बस संकेत रूप से बुला लें, तुरंत चली जाएंगी। इतने में ही जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी वन में पहुंच गए और एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने अधरों पर वेणु को विराजमान करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए, वेणु में क्लीम शब्द का उच्चारण करके ठाकुर जी ने स्वर बजाना प्रारंभ किया। और उस स्वर की आधुनिकता यह थी कि वो स्वर केवल कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को सुनाई दे रहा था, अन्यत्र किसी को उस स्वर का आभास नहीं हो रहा था। कथा तो बंधुओं हजारों लोग सुनते हैं, लाखों की तादाद में भी लोग कथाओं में आ जाते हैं, पर कथा का स्वर स्वाद उसी के हृदय को झकझोरता है जो वास्तव में गोपी बन के भाव से बैठा हो। सबको पल्ले नहीं पड़ती। मैं कई बार आप देखेंगे पद और कथा आंख बंद करके करता हूं,